जब एक ही परिवार के दो लोगों का लगातार मौत हो जाए और दोनों मौत का संबंध एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हो तो बवाल और सवाल खड़ा होना लाजमी है। पूरा मामला क्या है, कब, कैसे, क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या कार्रवाई हुई, इन सभी बातों को समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 मरीजों की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश चोपन सीएचसी पर फूट पड़ा। चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर बुधवार की देर रात तक जमकर हंगामा किया। इसके बाद सीएचसी के स्टाफ ने चोपन पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर तत्काल चोपन पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ परिसर में जमी रही। दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जारी रही। वहीं सीओ सिटी राहुल पांडे ने बताया कि पीड़ित परिवार को चोपन सीएचसी की तरफ से तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर तहरीर मिलती है तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। अब पूरी कहानी समझिए, क्या हुआ था। दरअसल बुधवार दोपहर पेट में दर्द की शिकायत होने के बाद 23 वर्षीय सुनील केवट पुत्र भुवाली इलाज के लिए चोपन सामुदायिक केंद्र जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। इस दौरान उसने अपने भाई को फ़ोन करके बताया कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे भर्ती कर लिया गया है। उसके बाद उसका भाई वकील केवट चोपन हॉस्पिटल आया। अब मरीज के भाई का आरोप है कि जब डॉक्टर से पूछा कि भाई की हालत ख़राब लग रही है, अगर आपसे नहीं हो सकता तो उसे तत्काल रेफ़र करें। लेकिन बात यहाँ कुछ और होती है। बीमार युवक के भाई के आरोपों के मुताबिक बात करें तो रेफर की बात सुनते ही मौजूद डॉक्टर उसके साथ गाली गलौज करने लगते हैं। वहीं आरोप यह भी है कि डॉक्टर ने परिजनों को लाठी से मारा पीटा। अब इसके बाद परिजन मरीज को दूसरी जगह इलाज के लिए लेकर जाने लगते हैं और दूसरी जगह इलाज के लिए ले जाते समय मरीज की मृत्यु हो जाती है। मतलब इस तरह नाटकीय माहौल में एक की जान चली जाती है। अब एक बड़ी बात और सुनिए। मृतक युवक के ग्राम प्रधान राम प्रसाद निषाद ने बताया कि चोपन हॉस्पिटल में 2 दिन पहले मृतक सुनील केवट के दादा की मौत भी इलाज के दौरान हो चुकी है। अब इन दोनों मौतों का जिम्मेदार कौन है, यह स्पष्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, ये तो बात हो गई मृतकों के पक्ष की। अब डॉक्टर क्या कहते हैं यह भी जान लीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन के अधीक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा कि बुधवार दोपहर 2 बजे करीब मरीज आया था। उस समय उसका शुगर लेवल बहुत कम था। डॉक्टर ने मैनेज करके शुगर मेंटेन कर दिया। बेहतर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मरीज जिला अस्पताल न जाकर प्राइवेट अस्पताल चला गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज ज़्यादा सीरियस हो गया। इसके बाद मरीज को लेकर उसके परिजन दोबारा सीएचसी पहुंचे। उस समय तक मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। अब आप सोचिए, अगर डॉक्टर की बात सही है तो फिर ये आरोपों का ठीकरा गलत जगह फोड़ा जा रहा है। अब आते हैं लाठी डंडे से पीटने वाले बात की सच्चाई पर, या डॉक्टर ने इस बात पर क्या कहा यह भी जान लीजिए। लाठी डंडों से पिटाई की बात बिल्कुल ही निराधार बताते हुए डॉक्टर सुभाष ने कहा कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि डॉक्टर या कर्मचारी पब्लिक को मारे हो या पीटे हो, वह भी इतनी भीड़ में। उन्होंने कहा कि भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा है तो काफ़ी सारे गवाह होंगे। अब मामले के अंतिम पहलू यानी कार्रवाई की स्थिति की बात करते हैं। सीओ सिटी राहुल पांडे ने बताया कि पीड़ित परिवार और चोपन सीएचसी की तरफ से तहरीर देने की बात कही जा रही है। अगर तहरीर मिलती है तो पुलिस की तरफ से जांच करके कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या था, गलती किसकी थी, डॉक्टर की या परिजन की, जिससे लगातार 3 दिनों में 2 जाने गई? आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। खबर को और लोगों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द मिलूंगा किसी नई खबर के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सोन प्रभात, सिर्फ सच बेहिचक।